हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सीधा पॉइंट पे आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितने दिन रह गए? आज 29 है, तो 29, 30, 31, 2.5 दिन ये हो गए और 1 से 20 यानी 20 दिन। तो क्या मैं टोटली 20 दिन मान के चलूं? हाँ, 2.5 दिन तो वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। खैर, बर्बाद करने नहीं है अभी। पिछले कुछ दिनों से शायद आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। आई नो आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, डरे हुए हो तुम लोग, मैं समझता हूं, और डरना चाहिए भी यार, ये नॉर्मल वाली बात है। गाइज, एक चीज वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा हूं और ये लास्ट तक समझ के रखना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हम हार नहीं मानेंगे और हम करके दिखाएंगे। हम उन सब लोगों के मुंह पे ताला लगाएंगे जो लोग हमें शायद कभी ये बोलते, अरे तुझसे क्या होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगी। फिजिक्स कोई आसान बात नहीं है, कोई आसान चीज नहीं है। 10 से 12 मिनट आपको ये देने पड़ेंगे मुझे, ठीक है ना? वन बाय वन बात करेंगे। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो पहले जान लो कि हम टाइम कहां वेस्ट कर रहे हैं। अब उसमें से हमें टाइम को सेव करना पड़ेगा। कहां से हम लोग टाइम बचा सकते हैं और वो टाइम को हम प्रोडक्टिविटी के साथ ला सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए कि टाइम मैनेजमेंट। पहली बात तो यार, हमारे इस चैनल के 12,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और इस सक्सेस का, इस ग्रोथ का जो श्रेय है वो पूरा का पूरा आप लोगों को जाता है। बिकॉज आप लोगों ने, बहुत ऐसे बच्चे हैं जब वीडियो होता है तो वो 10 लोगों के साथ शेयर करते हैं, 20 लोगों के साथ शेयर करते हैं। और क्योंकि आप शेयर करते हो, आप लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो, एंगेजमेंट बढ़ती है, तो उससे यूट्यूब को ये दिखता है कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है और इसके बच्चे भी, उसको भी ये कंटेंट अच्छा भी लग रहा है, उनके लिए हेल्पफुल है, तो वो आगे हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से आपका शेयर, आपका चैनल का सब्सक्राइब करना, ये सब चीज बना रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे भी टच वुड हम लोग 7K प्लस यानी 7,000+ फैमिली के हो गए हैं। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, क्योंकि यहां पर आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, लिंक, सब चीज वहां पर मिलता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वन ऑन वन पॉइंटर्स पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट करना है। तो इसमें बच्चे जो मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि हाँ भैया आएंगे और वो ना दीदी भैया की तरह टाइम टेबल बना के चले जाएंगे मेरा। इवन मैंने नंबर शेयर किया था गाइज, आप लोग कहेंगे, यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास कम से कम 350+ कॉल्स आए हैं, ठीक है ना? और इतने सारे मैसेजेस आए, भैया ये सुन लो, वो सुन लो, और बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ऑन द स्पॉट आंसर दे दूंगा। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिन में 15 घंटे की तो क्लासेस रहती है। मेरे को ये नहीं है कि भाई 1 घंटे की वीडियो बनानी है बस और फिर बाकी पूरा दिन कुछ नहीं करना है। भाई मुझे जो है बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ती है। उसके बाद अभी भी क्या टाइम हो रहा है, रात के 2 बज रहे हो, रात के 2 बजे मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। राइट है जी, क्योंकि यही टाइम मिलता है, अपने पास टाइम ही यही है। लेकिन मैं वो आपके लिए वो टाइम टेबल नहीं बनाने वाला हूँ कि हाँ भाई ठीक है, तुम ना सुबह 6 बजे उठ जाना, इस समय पे ब्रेकफास्ट कर लेना, इतनी देर में नहा लेना, ये वो कर लेना। ये भाई बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी है। और इस बेवकूफ में तो बिल्कुल भी मत फंसना, ठीक है ना? ये नहीं फॉलो हो पाता भाई। कोई टाइम टेबल किसी और के लिए कुछ और सूट करता होगा, हमारे लिए शायद कुछ और सूट करता होगा। सेम चीज हर जगह हर कोई गलती करता है। जब हम जिम भी जाते हैं तो बंदा क्या बोलता है, यार तू ना अपना डाइट बना के दे दे मुझे, मैं भी वही फॉलो करूंगा। अरे भाई, मैं क्या डाइट ले रहा हूं, मेरी शरीर क्या मुझे अलाउ कर रही है, क्या पता उसको ना अलाउ करे। क्या पता मेरे शरीर को 7 घंटे की नींद मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है, क्या पता कोई दूसरा बंदा सिर्फ 6 घंटे में ही उतनी प्रोडक्टिविटी दिखा रहा हो। तो टाइम टेबल नहीं बना पाएंगे। मेन जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देता हूं। भाई वीडियो पूरी देख लेना, मिस मत करना, स्किप मत करना। एक बहुत प्यारा सरप्राइज भी आने वाला है, इसके जस्ट पॉइंट के बाद ही सरप्राइज मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं, उसके बाद बाकी सब चीज बता रहा हूं। तो पहली बात तो ये है कि यार जब आप टाइम मैनेजमेंट देख रहे हो ना, जब आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हो, तो मैं सिंपल सी एक ही बात कह रहा हूं आप लोगों से कि इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। सर, सुबह पढ़े या रात को पढ़े? सुबह पढ़ना स्टार्ट करें या रात को पढ़ना स्टार्ट करें? मैं सबसे पहले आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि आप लोगों को पहले तो टाइम ड्यूरेशन सेट करना पड़ेगा। मिनिमम 10 से 12 घंटे की स्टडी तो अब इस समय पे आपको करनी है। सर ये स्टडी में क्या इंक्लूडेड है? ये सेल्फ स्टडी है बेटा। अब इस सेल्फ स्टडी में ना बच्चा क्या मान के चलता है कि चलिए ठीक है भाई, विनोद सर का वन शॉट है,
लाइव है वो 4 आवर्स, तो आज मैंने 4 घंटे विनोद सर के साथ फिजिक्स पढ़ ली। अरे भाई वो सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होगा फिलहाल तेरा। अगर तू मेरे साथ लाइव पढ़ रहा है और तूने वो चीज करी नहीं पहले, तो वो सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होगा तेरा। तुझे क्या करना है, मेरा वन शॉट है, सारे डिटेल्ड वन शॉट चैनल पे डले हुए हैं, आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। और अगर कोई प्लेलिस्ट में नहीं होगा तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो आप सर्च कर लेना उस चैप्टर का नाम, आगे विनोद सर डाल देना, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। तो भाई वन शॉट की अगर हम बात करते तो आप वन शॉट इंटू 2 स्पीड पे देख रहे हो, ठीक है ना। अब मैं ये कह सकता हूं चलो ठीक है भाई, तुम इसको सेल्फ स्टडी में गिन रहे हो तो तुम गिन लो, तो ये 12 घंटे को तुम्हें फिर 14 आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। हम कर सकते हैं, अगर इस समय पे भी हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम 1-2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करके और बोर्ड्स में टॉप कर लेंगे, तो नहीं पॉसिबल है भाई। इतना देर तो आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, आपके मन को आपको काबू में रखना पड़ेगा। काबू में रखने के लिए भी क्या क्या पॉइंट्स है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में आगे। तो 10 से 14 घंटे मिनिमम हमें पढ़ना पड़ेगा। टाइम वेस्ट जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, रियलिटी है ये। विनोद सर आए लाइव, आज विनोद सर ने चैप्टर 1 का वन शॉट करा दिया, ठीक है ना, एक चैनल पे, तो हमने उनके साथ कर लिया। कल विनोद सर फिर लाइव आए, विनोद सर यानी मैं, और कल वो फिर अपने चैनल पे चैप्टर 1 का वन शॉट करा रहे, तो हम कल फिर इनके साथ बैठे हैं। क्या ये बेवकूफी नहीं है भाई? तुम 4 घंटे पहले मेरे साथ यहां बैठे थे सेम चैप्टर के लिए, और लास्ट टाइम ये शायद तुम अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में करते, तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता, रिवीजन हो रही थी, पर यहां लास्ट टाइम तुम सेम 4 घंटे, अरे भाई मैंने अगर दोबारा पढ़ाया है तो मैंने नई जनता को कैप्चर करने के लिए पढ़ाया, तुमने पढ़ लिया भाई, अब तुम रिवीजन करो। अब तुम्हारा इसमें आने का कोई मतलब बनता नहीं है। मेरे लाइव व्यूअर्स कम हो रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेन मोटिव है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप इसी चैनल पे आ रहे होगे, सर आपकी हेल्प से हमने इतने मार्क्स अचीव करे, इतना स्कोर किया हमने आपकी हेल्प से, समझ रहे हो आप? तो इसलिए एक तो ना ये सब चीज को कम करो। दूसरा, चैप्टर जब हम रिवाइज करते हैं ना, देखिए मैंने आपको कहा सेल्फ स्टडी तो मस्ट है ही है, मतलब सेल्फ स्टडी तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचे कि यार विनोद सर की वीडियो से पढ़ लूंगा, दूसरे टीचर की वीडियो से कर लूंगा, बहुत सारों के बच्चों के क्वेश्चंस आए थे, सर आपका वन शॉट तो कर लेते हैं लेकिन वन शॉट के बाद क्वेश्चंस नहीं लग पा रहे हैं। अरे बच्चे एक बात बता, 1.5 घंटे 2 घंटे का वन शॉट है, तुझे क्या लगता है कि 2 घंटे के वन शॉट में मैं तुझे सारे के सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगा उसमें? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे, आप प्लेलिस्ट में जाओ, हर एक चैप्टर के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे वो सेकंड चैप्टर हो। इस साल में कुछ चैप्टर्स करा रखे, पिछले साल तो भाई सारे ही करा रखे थे, ठीक है ना। अब इस साल नए नए और मैं ऐड कर रहा हूं। अगर मैं 2 बज रहे, चाहे सुबह 4 बज रहे, चाहे 5 बज रहे, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं पूरा का पूरा काम कर रहा हूं। तो सेल्फ स्टडी में आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। पहले आप लोग वन शॉट देख लो, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन शॉट को 2 बार भी देखना है, 2 बार भी देख लो, एक बार आज सुबह देख लो, एक बार शाम को देख लो। एनसीईआरटी सामने खोल के रखना अपनी, ठीक है ना, ताकि तुम लोगों को वो दिख रहा हो कि अच्छा ठीक है यार ये तो एनसीईआरटी में भी लिखा और साथ साथ मेरी एनसीईआरटी भी कवर अप हो रही है, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। आपको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, सर पीवाईक्यूज की किताब बता दो। अरे भाई कोई भी पीवाईक्यूज ले लेना भाई, पीवाईक्यूज की किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से बदल जाएंगे, चाहे वो यूलाइक वाला हो, चाहे वो ओसवाल वाला हो, चाहे वो एडुकार्ड वाला हो, चाहे वो अरिहंत वाला हो, सबने सेम ही क्वेश्चन डालने हैं भाई, पिछले साल वाले क्वेश्चन थोड़ी बदल जाएंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको सैंपल पेपर्स करने बहुत जरूरी है। तो अब क्या है ना, लास्ट टाइम पे व्यूज आते हैं तो इसलिए सब लोग लास्ट टाइम पे सैंपल पेपर जरूर कराते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी इस चैनल पे 5 सैंपल पेपर आपको ओसवाल के करा चुका हूं, ठीक है ना। तो वो 5 सैंपल पेपर से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो 1 बाय 1, ये मैं आपको हर एक वीडियो में बता चुका हूं। बात सिर्फ इतनी है कि ये जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो 9-10 घंटा, अब आपको बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही। अरे भाई एनसीईआरटी सीरीज की फर्स्ट क्लास जो मैंने ऑलरेडी पिछले, देखिए अगर आपने मेरे पिछले 2-3 वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके जरूर देखना, आपका 1 घंटा लगेगा, इंटू 2 पे देखेंगे तो आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कल और परसों अपलोड हुई होगी, उसको देख लेना। फर्स्ट क्लास का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वीके आर्मी कोड से वो क्लास खुल जाएगी और आप उस क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। मेरी फर्स्ट क्लास एनसीईआरटी सीरीज जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 को पूरा 1.25 घंटे में चैप्टर 1 का एनसीईआरटी लाइन वाइज आपको बता रखा है कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। आप पूरा 1 दिन लगाएंगे, मैंने 1.25 घंटे में आपको चैप्टर 1 इतना बड़ा चैप्टर एनसीईआरटी से खत्म करा दिया। सेकंड क्लास मेरी कब होने वाली है, सेकंड क्लास मेरी कब होने वाली है, सेकंड क्लास का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये क्लास मेरी 30 जनवरी, ये क्लास मेरी 30 जनवरी यानी मंडे को होने वाली है, ठीक है ना। और इस क्लास की जो टाइमिंग है, इस क्लास की जो टाइमिंग है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर मैंने डायरी में अभी नोट करी थी।
चलो ये जो क्लास की टाइमिंग है ना मंडे की, ये जो क्लास की टाइमिंग है ये मैं मतलब टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन करेंगे ना फिजिक्स ऑन टिप्स, तो वहां पर मैं डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्लास कितने बजे है हमारी, ठीक है ना। तो एक तो ये वाली बात हो गई, एक तो ये वाली बात हो गई। अब बात ये आती है यार, बात ये आती है कि मैं थोड़ा सा ना जरा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि बहुत सारे, देखिए मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में भी एक पर्टिकुलर जगह है जनकपुरी, ठीक है ना। अब जो दिल्ली में रहते हैं उन बच्चों को पता होगा कि जनकपुरी कहां पर है, ठीक है ना। तो जनकपुरी में मैं रहता हूं और बहुत सारे बच्चे ये चाहते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे ये उम्मीद होती है उनकी कि यार एक बार विनोद सर से मिल ले। तो मैं सेकेंड फेब का मतलब ये हमारा दिन हो गया थर्सडे, मैं सेकेंड फेब को थर्सडे को पहले तो 10 बजे से लेकर आप ही के साथ 1 बजे तक मेरी लाइव क्लास है, ठीक है ना। तो हम वहां प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहे होंगे। एग्जैक्ट 3 बजे मैं आप लोगों के साथ मीटअप कर रहा हूँ ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब मैं आपसे सिर्फ मुलाकात नहीं कर रहा भाई, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे मैं पागल नहीं हूं कि तुम लोगों को यहां पर इतनी दूर बुलाऊंगा और तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा ना भाई। एग्जैक्ट 3 बजे जब हम मिल रहे होंगे बच्चे, तो 3 बजे से मैं आप लोगों के साथ लाइव होऊंगा। लाइव मतलब आप मेरे सामने बैठे होंगे और मैं आप लोगों को टिप्स दे रहा हूंगा कि आप लोगों को क्या चीज कैसे कैसे करनी है, और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को कुछ शीट्स बांट रहा हूंगा। वो शीट्स जो हमें फाइनल एग्जाम में मिलती है, आपको उसमें आंसर राइटिंग शीट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितनी भी दे दूं, चाहे 5-10, भले आप उसका बाद में उसके बाद फोटोकॉपी निकलवा लेना, ठीक है ना। तो 5-10-15 जितनी भी शीट्स होंगी, बहुत सारी शीट्स है, जितने बच्चे आएंगे उतना बढ़िया है। एक गूगल फॉर्म का जो है ना वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, उस फॉर्म को भर लेना जितने बच्चे आना चाहते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि मैं अपनी तरफ से चाहता हूं कि यार ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो, ठीक है ना। मिनिमम 100 बच्चा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 100 बच्चा मुझसे मिल रहा होगा। लेट्स सी कितना बच्चा आता है। तो ये आप लोगों ने एक आप लोगों के पास मौका है। मैं जनरली ये मीटअप्स एंड ऑल इन सब जगहों पे जाता नहीं था, लेकिन क्योंकि यहां मैं जा रहा हूं, आप लोगों का फायदा है इस बात से, यहां पर आप लोगों को फायदा मिलेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप मुझसे मिलने आना चाहते हैं, तो ये कहां पर मिलूंगा मैं, इसका एड्रेस भी पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। जनकपुरी के अनअकैडमी सेंटर में मैं आप लोगों से मिल रहा हूंगा। जनकपुरी के अनअकैडमी सेंटर में मैं आप लोगों से मिल रहा हूंगा बच्चे। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे, आप लोग कहेंगे यार मजे आ गए। तो एक तो ये अपडेट थी, इस अपडेट के बारे में अगर आपको लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट किया आपका, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आगे चलते हैं भाई, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते। नाउ डे बिफोर प्लानिंग, आप लोगों को एक दिन पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं आज रात को सो रहा हूं, तो सोने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कल क्या क्या करना है। अच्छा देखिए, ऐसे नहीं पता होना चाहिए कि कल सुबह 8 बजे से 10 ये करना है, 12 से ना भाई, नो, ये नहीं पता होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 को अगर मुझे रिवाइज करना है, तो हाँ, मुझे कल के दिन में ये रिवाइज करना बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चैप्टर 1 को रिवाइज करे बगैर तो नहीं सोऊंगा। लेकिन अब नहीं सोने का मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे को एक बच्चा मिला था, उसने क्या बोला, सर आपने कहा था कि 6.5 घंटे सोना है। मैंने कहा बिल्कुल सोना है। तो कहता सर ऐसा है ना, मैं पढ़ाई उतनी देर की कर रहा हूं जितनी आपने बोली थी, लेकिन अब मैं ना 2 घंटे गेम खेल लेता हूं और सो लेता हूं 4.5 घंटे। तो मैं अपनी नींद से टाइम निकाल रहा हूं गेम के लिए। बेटा आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, ऐसा करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके शरीर को प्रॉपर नींद नहीं मिलेगी, प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, तो आपका शरीर उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बच्चों, आप लोगों को एग्जैक्ट स्लीप की रिक्वायरमेंट है। स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करके, अगर आपने ये प्लान किया है तो बड़ा सोच समझ के प्लान किया है कि मुझे चैप्टर 1 करना है, तो बिल्कुल करना है। सबसे बड़ी गलती इस समय पे जो हम करते हैं, अपने दोस्तों पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। तो अंधा विश्वास अपने दोस्तों पे बिल्कुल नहीं करना है। कारण क्या है भाई, मैंने भी यही करा था। मैं अपने दोस्त को फोन करता था, हाँ भाई तूने पढ़ लिया? सो ही बी लाइक, अरे पागल है क्या, अभी तो मैं गेम खेल रहा हूं, अभी थोड़ी पढ़ा है मैंने। अब उसने क्योंकि गेम खेलना है, तो बचपन में एक मारियो गेम आती थी, और वो मारियो गेम जो है ना, मैं भी ऑन करके बैठ जाता था। घर वालों को लगता था भाई बच्चा हमारा अच्छा है पढ़ने में, तो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा माइंड फ्रेश करने। लेकिन उनको क्या पता कि जब मैं गेम खेल रहा हूँ, लेवल बाय लेवल मैं देख रहा हूँ 5 घंटे बीत गए। अगले दिन उस बच्चे से मैंने पूछा, तो उसने कहा अरे भाई गेम तो मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए खेल रहा था, बाकी 4.5 घंटे मैं पढ़ रहा था, और मैं जो है गेम खेलता रह गया, मेरे मार्क्स खराब हो गए। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। किसी भी दोस्त को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। तुम्हें कुछ पूछना है, मैंने तुम्हें नंबर दे रखा है, तुम मुझे मैसेज डालो। देखिए ऐसा है, लेट हो सकता है मेरा रिप्लाई। मैं क्या सोच रहा हूं कि एक टीम मेंबर बिठाऊं, तो जिसके जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज होंगी वो मुझे एड्रेस करेगा, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से कनेक्ट कर रहा हूं। या मैं एक जूम मीटिंग रख लूंगा, तो आप टेंशन ना ले, या मैं एक जूम मीटिंग रख लूंगा, ठीक है ना।
तो वो चीज है। देखो बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर इस चैनल से मुझे आप लोगों से कोई पैसे वैसे नहीं मिलते, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का मुझे सिर्फ सपोर्ट चाहिए, बात समझ रहे हो? क्योंकि देखो मेरे पास इतना काम है, इतनी सारी क्लासेस है कि अगर मैं ये टाइम किसी और जगह पे दूं तो शायद मैं थोड़ा सा पैसा और कमा लूं, लेकिन मुझे अभी वो पैसा नहीं कमाना है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प करनी है, और वो हेल्प जब हो जाएगी ना तो मुझे वो ऑटोमेटिकली खुद से ही वो मिल जाएगा। क्योंकि पिछले साल वाले बच्चे जब मुझे, उससे पिछले साल वाले बच्चे जब मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपने इतना बढ़िया पढ़ाया था, आपकी वजह से हमारे इतने मार्क्स आए, आज हम इस कॉलेज में, आज भी जब वो बच्चे मुझे याद करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने सीनियर जूनियर सबको बताते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। सेम प्राउड मुझे तुम लोगों से भी चाहिए। तो भैया आपने रिवीजन करना है, एक दिन पहले आप प्लानिंग बनाओ। मैंने आप लोगों को एक पूरा डिटेल प्लानर दे रखा था। क्या दे रखा था मैंने आपको कि भाई आप देखिए, अगर आप लोग अब नए देख रहे हैं तो आप इसको आगे से उस तरीके से फॉरवर्ड कर लेना। मैंने कहा था यार आपको कि आप ऑप्टिक्स कर लेना, तो आपने ऑप्टिक्स कर लिया होगा। मैंने आज मतलब मैंने कल आप लोगों को चैप्टर 4 का वन शॉट करा दिया था, ठीक है ना। इस चैनल पे आपके अवेलेबल है 1 2 3 4, उस तरीके से कर लेना। जब आप 1 2 3 4 खुद से कर लेंगे तो फर्स्ट फेब को हम लोग चैप्टर 5 का वन शॉट कर रहे होंगे सुबह 10 बजे। सेकेंड फेब को हम लोग चैप्टर 6 का वन शॉट कर रहे होंगे सुबह एग्जैक्ट 10 बजे। और थर्ड फेब को हम लोग चैप्टर 7 का वन शॉट कर रहे होंगे सुबह एग्जैक्ट 10 बजे। तो यानी पहली किताब तो आपकी चैप्टर 3 फरवरी तक खत्म हो गई। राइट बच्चा पार्टी, आपके पास टाइम है, आज 29 है, कल 30 है, फिर 31 है, 3 दिन तो ये हो गए। उसके बाद 1 2 3 दिन ये हो गए। तो क्या 6 दिन में हम लोग 7 चैप्टर नहीं कर सकते? आपने कर रखा है, भरोसा भाई मेरी बात मान लो, भरोसा रखो खुद के ऊपर, तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो, तुम बहुत बढ़िया फोड़ोगे। सर डिफरेंस क्या है एक एवरेज और टॉपर स्टूडेंट में? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है, फिर से ये पॉइंट एड्रेस कर रहा हूं कि एवरेज बच्चा जो होता है वो सिर्फ सिलेबस को करने की तरफ भागता है। टॉपर बच्चा एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ पहले सिलेबस करता है, फिर उसको रिवाइज करता है, फिर बार बार रिवाइज करता है, फिर टेस्ट देता है, फिर सैंपल पेपर करता है। तो सैंपल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका रिवीजन बार बार करना बहुत जरूरी है। अगर मैंने चैप्टर आज पढ़ लिया तो आज से 2 दिन बाद भी उस चैप्टर को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, कहीं मैं भूल ना जाऊं। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट में बताइए मुझे। मैं शायद आप देख रहे होंगे दिन में 2 से 3 वीडियो आ रही है। मैंने आपको कहा था, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं लाइव अवेलेबल हूं या ना हूं, लेकिन दिन में 2 से 3 वीडियो जरूर आएगी जो आपको जगा रही होगी कि भाई तुम कर क्या रहे हो। आज संडे का दिन है भाई, रात के 2 बज रहे मतलब संडे हो गया, तो आज संडे का दिन है। ये वीडियो मेरी एग्जैक्ट सुबह 12 बजे आप लोगों के पास आ रही होगी, यूं समझ लो 11 बजे आ जाएगी। राइट, सुबह 11 बजे एग्जैक्ट ये वीडियो आप लोगों के पास आ रही होगी मेरी। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अब 11 बजे के बाद जब ये वीडियो देखेंगे, चाहे आप 12 1 2 जितने बजे भी देखेंगे, अब आप पूरा दिन बर्बाद नहीं करेंगे। आप लोगों को लाइव बैठना है यूट्यूब पे टीचर्स के साथ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार आपका चैप्टर हो रखा है तो भाई उस टीचर को आप अंधभक्त मत बनो, ना मेरे ना किसी और टीचर के। आप अपना घर बैठो, रिवाइज करो, फिर कोई डाउट है उस टीचर की वीडियो खोल लो, फिर वो पढ़ लो। ऐसा नहीं कि भाई सेम टीचर 4 चैप्टर 4 दिन में पढ़ा रहा है और आप चारों दिन भाई जा रहे हो दूर दूर। तो एनसीईआरटी को अगर पढ़ना है, एनसीईआरटी सीरीज आप लोगों के लिए ऑलरेडी चालू है, मैंने लिंक दे रखा है आपको, मैंने बता दिया कोड आपको वीके आर्मी यूज करना है, आपका वो लिंक खुल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो तो इंटू 2 स्पीड पे आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है ना। यार तुम्हें कुछ भी नीड है ना, तुम मुझे बताओ, नीचे कमेंट में करो, मैं सारे कमेंट देखता हूं। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम बताओ, उस चीज को मैं एड्रेस करूंगा, मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करूंगा। एक ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मेरी एक नई वीडियो और मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा, ठीक है ना। तो यार शेयर कर लेना, मैं तुम लोगों से सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि तुम अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर देना, लाइक कर देना सेशन को। जितना ज्यादा लाइक करते हो मुझे अच्छा लगता है कि यार मेरा इतना बच्चा मुझे एक्टिवली देख रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। ज्यादा कुछ नहीं है, आज के दिन का टारगेट बहुत कम टारगेट रख रहा हूं मैं, अचीवेबल टारगेट रखता हूं। ये नहीं आपको बोले 15,000 सब्सक्राइबर, जो पॉसिबल ही नहीं है वो उसका अभी फायदा नहीं है। तो यार ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, सिर्फ 250 सब्सक्राइबर गेन करने हमने, ठीक है ना। जो कि आज शाम की वीडियो से पहले, यानी आज शाम को जो 7 बजे या 6 बजे या 4 बजे जो वीडियो आ रही होगी, उस वीडियो से पहले मैं चाहता हूं कि आप 12,500 सब्सक्राइबर मिनिमम कर दें। और रात से पहले पहले हमारा यह टारगेट रहेगा कि हम 13K तक पहुंच जाए। अगर हम 13K तक पहुंच जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज और दे दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोगों ने इस चैनल को उठाना है, ये चैनल मेरे बच्चे जैसा है, तो आप लोगों के भाई बहन जैसा हो गया, राइट। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया कंटेंट आप लोगों के पास आ रहा होगा। बाकी यार मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम टेंशन मत लेना।
ये जो 23 डेज है ना, तुम आज से एक कर दोगे ना इस 23 दिन को, लगातार दिन रात, इस चैनल पे सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं तुम लास्ट में मुझे एक बार फिर आके जरूर कहोगे कि सर हमें आपसे मिलना है, आपने जो किया था लास्ट टाइम पे वही आया, और पेपर में उससे बाहर नहीं आएगा। पेपर बहुत इजी आने वाला है, मैं सब कुछ करा रहा हूं, आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले। क्या क्या नीड है कमेंट में जरूर बताना, और हर कोई बच्चा कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं हमेशा ये लास्ट में बोलता हूं कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप यहां तक आए हो तो आप असली में मुझे सुन रहे हो। शुरुआत में तो आपने अगर कमेंट कर लिया उसका कोई फायदा नहीं है। खैर 2:30 बज गए, एक वीडियो खत्म हो गई, अब दूसरी वीडियो बनानी है मैंने, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा, मैं आपसे मिलूंगा आपकी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय लर्नियर्स, जय हिंद।